उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षकों की समस्याओं के संदर्भ में संयुक्त शिक्षा निदेशक झौसी मंडल झौसी के माध्यम से मान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन इस आशा और विश्वास के साथ प्रेषित किया गया है कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को अवश्य निस्तारित करेगी। प्रदेश के समस्त स्तर के शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को पूर्व प्रचलित भविष्य निधि पेंशन योजना लागू की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं स्थायी की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे बिंदुओं पर भी जोर डाला है। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, मंडल अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ मसूरी। क्या कार्यक्रम रहा आज प्रदेश के नेतृत्व में जिसके माननीय चेत नारायण सिंह सदस्य पूर्व विधान परिषद, वर्तमान सदस्य विधान परिषद राजबहादुर सिंह चंदेल संरक्षक है, उनके निर्देश पर, उनके आह्वान पर 18 सूत्री मांगों को लेकर मंडल मुख्यालय पर धरना आयोजित किया गया। सरकार द्वारा शिक्षक संघ की विभिन्न मांगों को लंबे समय से लंबित रखा जा रहा था। विभिन्न ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से सरकार से कई बार अपेक्षा की गई कि सहानुभूति पूर्वक हम लोगों की मांगों को सरकार माने, मगर सरकार बिल्कुल उदासीन है हम लोगों की मांगों के लिए। इसके कारण क्षुब्ध होकर संगठन ने यह धरना आज मंडल मुख्यालय पर आयोजित किया है। हमारी सबसे बड़ी मांग है एनपीएस में जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। वो अलाभकारी है, अहितकारी है, हमारे शिक्षकों का उससे कहीं हित नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो नई एनपीएस की व्यवस्था लागू है उसमें भी सबको समानुपातिक रूप से एक साथ वेतन किया जाए धन की राशि का। उसमें भी विसंगतियां हैं, किसी में 16 महीने का पहले ज्यादा पहुंच गया, क्या किसी में 16 महीने पीछे कम है, किसी कोई टीचर रिटायर हो अब उसको 16 महीने का कम ब्याज हो जाएगा तो उसको कंपनी ब्याज भी नहीं देगी, कम ब्याज देगी। जब कम ब्याज देगी तो सेवानिवृत्ति को उसको उतना ही नुकसान होगा। इसी का कारण है कि किसी को 2300 रुपये, किसी को 2200 रुपये, किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। अब बताइए, जीवन निर्वाहन के लिए वृद्धावस्था में 2300 और 2200 रुपये में क्या गुजारा कर सकता है? सरकार इसको लाभकारी बता रही है। चिकित्सीय सुविधा राज्य कर्मचारियों को मिल रही है, अध्यापक उससे वंचित क्यों है? क्या अध्यापक बीमार नहीं होता या समाज में उसको बीमारियां नहीं लगती? या उसके परिवार को कॉस्मोस एनर्जी से फुल प्रूफ है? वित्तहीन अध्यापकों का हमारा जो उनकी टूटी फूटी प्रशासन योजना थी वो भी सरकार ने खत्म कर दी। उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। प्रबंध तंत्र चाहे उनको जो भी वेतन दे, चाहे जो जैसे रखे, उनकी सेवा शर्तें सरकार ने बिल्कुल एकदम से पल्ला झाड़ लिया है। छुट्टियों की सीएल की अध्यापक को मात्र 14 सीएल में पूरा वर्ष काटना पड़ता है, जबकि वही अन्य कर्मचारियों को 14 सीएल और 30 ईएल मिलती है। वो 44 में अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के दायित्व का निर्वहन करते हैं, अध्यापक 14 में करता है। तो कई विसंगतियां हैं। हमारे तदर्थ अध्यापक हैं जो 15-15, 20-20 साल से लगे हुए थे, सरकार ने एक झटके में उनको सड़क पर कर दिया। जब आप नियुक्ति नहीं कर पा रहे थे तब उन तदर्थ अध्यापकों ने आपकी शिक्षा व्यवस्था को संभाला है। 20 वर्ष बाद अब आप बताइए, किसी को आप नौकरी से निकाल देंगे, वो कहाँ जाएगा? सरकार ने, कोर्ट ने आदेश दिया तो आपने जिसको 80,000 मिल रहे थे उसको 25,000 रुपये मानदेय बना दिया, उसको मानदेय अध्यापक बना दिया। आप मानित करने का काम कर रहे हो। कुल मिला के सरकार की कोई भी इच्छा माध्यमिक के अध्यापकों की समस्याओं के निराकरण के लिए नहीं है। उनको प्रताड़ित करने के लिए जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने जो शिक्षा का कैरिकुलम बनाया है वो एनसीईआरटी में 6 घंटे है, मगर 6 घंटे वहाँ 5 दिन है और 6 पीरियड के बाद एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज होती है। हमारे यहाँ 8 घंटे 6 दिन 6 घंटे पढ़ाना है, 8 पीरियड। तो कुल मिला के सरकार शिक्षा के उन्नयन का न करके ऐसा प्रदर्शित होता है कि अध्यापकों को प्रताड़ित और परेशान करने के लिए अध्यादेश या नियम लाए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स पूरे हावी हैं सरकार के ऊपर और वो सरकार की नीतियों को खुद से ढंग से लागू करवा रहे हैं, जिससे अध्यापक क्षुब्ध और पीड़ित है। लगातार आप लोगों का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा कि? बिल्कुल जारी रहेगा। हमारा नवंबर में बैठक होगी और 12 दिसंबर को हमारी डेट भी फिक्स है। जेल भरो और विधानमंडल घेरो की अगर नहीं समझ में समस्याएं सुनी आपने, सरकार ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो फिर लोकतंत्र। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने संबोधित ज्ञापन दिया क्या? जी हाँ, आज संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया है। इस उम्मीद के साथ सरकार अभी भी चेत जाए, हम लोगों की मांगों को सहानुभूति पूर्वक निस्तारित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।
क्या नाम है आपका? संजय कुमार शर्मा, संजय जी, किस पद पर हैं आप? जिला मंत्री हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद झांसी। लगातार पूरी जानकारी हुई, पूरे आपकी मुख्य मांगों को लेकर कुछ चंद शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी तक क्या संदेश जाना चाहेगा और विभागीय स्तर तक क्या संदेश रहेगा? संदेश ये देना चाहते हैं कि शिक्षक आक्रोशित है उत्तर प्रदेश का, और जो उनकी समस्याएं हैं एकदम नितांत अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं, उन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराने का कष्ट करें। माध्यमिक शिक्षा विभाग अपनी कार्य प्रणाली सही नहीं किए हुए हैं, फाइलों को जबरदस्ती पेंडिंग रखते हैं। शिक्षक नहीं चाहता है कि वो कार्यालयों में आकर के यहाँ समस्या का समाधान कराए, वो स्वयं समाधान करें। विद्यालयों में जैसे निरीक्षण के लिए आते हैं वैसे ही उसी समय शिक्षकों की समस्याएं ले लें और निराकरण करके प्रधानाचार्य महोदय को भेज दें। तो यहाँ ये सब तामझाम करने की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये अधिकारी चाहते हैं कि ये इस तरह से व्यवस्था बने जिससे वर्तमान सरकार, ये जति वर्तमान सरकार की हो, वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगे। ये इसके लिए दोषी शिक्षा व्यवस्था जिस ओर जा रही है, निश्चित तौर पर अधिकारी और उनके पटल सहायक हैं। धन्यवाद।